तो कहीं न कहीं यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि लोग आपके साथ क्यों नहीं, अगर डेवलपमेंट किया हो तो लोग आपके साथ होते हैं। जब पार्लियामेंट में जिक्र होता है, कुछ बात अपोजिशन उठाता है तो उसको दबाने की कोशिश करता है। ये उसके ऊपर भी कानून है, वो उस कानून के तहत और ऊपर निकल सकता है। तो ये खूबसूरती है। मैंने पहले बोला कि आप अपनी बातों को जितना बचाने बचाओ, चाहे हम राम की ट्रेन में बैठा हो या मोहम्मद या शबीर की ट्रेन में बैठा हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें एक मतलब मंजिल पे जाने डेवलपमेंट के लिए। आपका चले का मतलब है डेवलपमेंट में सब कुछ चलेगा। डेवलपमेंट में जिसको हमने मतलब सारा पावर दे के आगे छोड़ दिया, और उसके पीछे लगाम क्या है वो हमारे कानून की किताबों में है। वो उससे जब हम अवेयर नहीं है तो हम उसको कैसे पकड़ेगा। चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात है, एनसी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो डेवलपमेंट को लेकर बीजेपी के लीडर को भी सामने आना चाहिए। सामने सबको आना चाहिए, नहीं आता है तो पब्लिक उसको घसीट के लाना चाहिए। घसीट के लाने के लिए जो कानून होते हैं वो पब्लिक को पता होने चाहिए। इसलिए अलग अलग डेवलपमेंट को लेके भी आपने वहाँ पे बात की अपनी स्पीच में, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? 1980 तक की है, मतलब ये लिटरेसी रेट हमारा बहुत कम था, जिस वजह से पॉपुलेशन में भी एक एक्सप्लोजन हो गया था। तो उसके बाद 1980 के बाद ये कंट्रोल होना शुरू हो गया। तो इन सब का नतीजा यही था कि 1947 में जैसे हम आज़ाद हुए तो हमारा कंट्री उस लेवल पे नहीं थे कि हम डेमोक्रेसी को सही तरह समझ पाए। तो फॉर्चुनेट बात यह थी कि हमको डेमोक्रेटिक एक मतलब हम देश बना पाए। इसके अंदर यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम भी हमारे यहाँ पे बना। तो ये मल्टी पार्टी सिस्टम का मेन मुद्दा ये होता है जनाब कि यहाँ पे आप कोई भी ग्रुप, कोई भी कास्ट के लोग, कोई भी तबके के लोग यहाँ पे अपना बात को पार्लियामेंट तक ये पहुँचाने का एक अच्छा सा एक जरिया हमको दिया हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन ने। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कांग्रेस का हमेशा क्या रहा, डोमिनेंसी रहा। उसकी वजूहत ये रहा कि 1880 की 85 में एओ होम के अंदर मुंबई सेशन में एओ होम के अंदर यहाँ पे ये कांग्रेस पार्टी का फाउंडेशन उस टाइम हुआ था। आपसे ये बात मैं बताता चलूँ तो वो एक हमारा हिंदुस्तान की इंडिपेंडेंस में उनका डायरेक्ट एक और बहुत हाई लेवल पे एक इसमें रोल रहा। ऐसी बात नहीं है कि मतलब खाली जो कांग्रेस समर्थन थे उन्होंने ही इस देश को आज़ाद किया, बल्कि तमाम जो हिंदुस्तान वासी थे, जितने भी, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, और जिस जात को, जिस कास्ट को हो, सब मिल के इस देश को आज़ाद किया। लेकिन कहीं ना कहीं से कांग्रेस इस चीज़ में कामयाब रहे कि इस आज़ादी की अमृत को वो खुद ज़्यादा क्रेडिबिलिटी खुद यहाँ पे लेने में वो लोग कामयाब रहे हैं। एक अपोजिशन की रूप में पहली बार पार्लियामेंट में कांग्रेस के सामने एक अपोजिशन का जो मीठा जो रोल होता है वो करते हुए देखने को हमको मिला। तो इसी तरह 2004 में फिर जब री इलेक्शन हो गया तो हम यही कहें कि मतलब कांग्रेस ने बहुत सारे ऐसे मुद्दे रखे, झूठे मुद्दे रखे जो साबित नहीं कर पाया, जिसके चलते 2014 में 2 बार कंटिन्यू फिर कांग्रेस ने मतलब ये पॉलिटिकल में खुद अपना मतलब जगह अच्छी तरह से जमाया, लेकिन कुछ एक वादों के तहत। लेकिन क्या हुआ, हमारी खुशकिस्मती यही है कि मतलब 2014 आते आते लोग बहुत समझ चुके थे, पॉलिटिकल थॉट्स को समझ चुके थे, पॉलिटिकल थ्योरीज को समझ चुके थे, कॉन्स्टिट्यूशन की समझ लोगों को आने लगा क्योंकि एजुकेशन काफ़ी आगे चली गई। तो 2014 में फिर वो लोगों को इस तरह से गलत चीज़ों में फंसाने में वो नाकामयाब रहे और लोगों ने सच को सच की तरह समझने का शुरुआत हो गई, जिसकी चलते मतलब पूरे एक मेजोरिटी के साथ, फुल मेजोरिटी के साथ हमारा भाजपा सरकार जो है वो हुकूमत में आता है श्री नरेंद्र मोदी जी की क़यादत में, और आके कंटिन्यूली अभी तक हम मेजोरिटी के साथ चल रहा है। और इस मेजोरिटी का हमको हमेशा एक बहुत बड़ा पॉजिटिव हमको देखने को मिला। यहाँ पे सर डेवलपमेंट की एक आपने मतलब सवाल साथ में रखा था। डेवलपमेंट की अगर बात करें तो सर यहाँ पे डेवलपमेंट 3 तरीके का होता है। एक पॉलिटिकल मतलब चेंजेस, वो भी एक तरह का डेवलपमेंट होता है। वो तो मैं आपको दस्तूर के साथ बिल्कुल आपको बिट बाय बिट इसको मैंने कोशिश की कि मतलब शॉर्ट टाइम में एक्सप्लेन करने की। और इसके बाद सर हमारा यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, एजुकेशन फील्ड का सेक्टर का जो डेवलपमेंट होता है, और यहाँ पे हेल्थ सेक्टर को लेके जो डेवलपमेंट होता है, एग्रीकल्चर को लेके मतलब डेवलपमेंट जो फील्ड्स होती है अलग अलग फील्ड, जिससे हमारी इकोनॉमी जिसके ऊपर टोटली निर्भर करते हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर से उसमें तो खैर बहुत बड़ी चेंज है ही है, क्योंकि किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का स्ट्रॉन्ग होना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें खुसूसन जो नेशनल हाईवेज होते हैं, जो इंटर स्टेट रोड्स होते हैं, जो इंटर डिस्ट्रिक्ट रोड्स होते हैं, जो रूरल रोड्स होता है, जो गाँव से शहर को जोड़ते हैं, ये सारा रोड्स को
पक्का रोड और कच्चा रोड के कंसेप्ट होते हैं सर, उसके तहत ये जितना भी है ये मेकेडमाइज्ड और पक्का रोड्स में चेंज करने को बीजेपी सरकार बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे उतर के इसको करके दिखाया। जैसे हमारा जास्कर फार फलो एरिया है पूरे हिंदुस्तान की नक्शे में, हमारा यहाँ पे पेंगोंग लेक झील फार फलो इलाका है, जैसे कि हमारा यहाँ पे मतलब नुब्रा है। इसी तरह से ये तो हमारे मतलब इंटरनल लद्दाख की हम बात करें तो वो सब डेवलपमेंट है। तो इंडिया का जो लद्दाख का जो गेटवे है उसको हम जोजिला कहा जाता है, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी मतलब चैलेंजेबल हमारे लिए रहा है 1947 से लेके आज तक की हिस्ट्री में तक। तो हमारा जो सरकार आया 2014 में आते ही यहाँ पे हमारा माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी खुद ने यहाँ पे मतलब विजिट किया था। उस विजिट के दौरान यहाँ की जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो जिस पे ऊपर पूरा लद्दाख हमारा यहाँ पे क्या था डिपेंडेड है, वो हमारा मतलब ये जोजिला टनल था, क्योंकि हमारे मेन कनेक्टिविटी वही थे सर। क्योंकि वो मुंशी साहब क्या खास आपने ज़्यादातर डेवलपमेंट को लेके यहाँ पे बात किया है, तो डेवलपमेंट अगर आप लोग करते तो आज पूरे लद्दाख के अवाम आपके साथ होता। तो कहीं न कहीं यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि लोग आपके साथ क्यों नहीं, अगर डेवलपमेंट किया हो तो लोग आपके साथ होते। सर ये एक अलग सा इशू है, डेवलपमेंट अपने जगह पर है, ठीक है, और जो लोगों का अपना विचार होता है वो अपने जगह पे। हिंदुस्तान की खूबसूरती यही है कि हर कोई अपनी तरीके से अपना विचारधारा रख सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप भी चाहे आप अपना विचारधारा रख सकते हैं, चाहे हमने जोजिला टेंडर बनाया आप बोल सकते हो ये गलत बनाया, आपका विचारधारा है, इसके ऊपर आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगा क्योंकि ये आप भी हक रखते हैं। इसी तरह से मतलब इस यही खूबसूरती के लिए तो हिंदुस्तान ने इतना लड़ के क्या लिया था, हमने आज़ादी लिया था। हमारे यहाँ पे डिक्टेटर थोड़ी है कि किसी ने मतलब कुछ बोल दिया तो उसको नहीं बोलने का अधिकार नहीं होता है। खाली वहाँ से हम थोड़ा मतलब गवर्नमेंट में जब कोई भी पार्टी जाता है, आफ्टर गवर्नमेंट बनने के बाद वो पार्टी नहीं रहता, वो गवर्नमेंट हो जाता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट के नियम को हमें फॉलो करना वो इम्पोर्टेंट होता है। आज की जो सीट पे बैठी है हमारा सरकार बैठी हुई है, तो हमारा सरकार गवर्नमेंट है। जब वो पार्लियामेंट में पहुंचते तो वो गवर्नमेंट है, वो पार्टी वो दरवाजे से बाहर छोड़ गया, ठीक है। लेकिन हाँ उसको समर्थन भाजपा के मिला है, पार्टी के मिला है, वो अलग बात है। तो हम सबको उसका नियम को फॉलो करना है। ये नहीं कि मतलब कोई उधर से हमारा होम मिनिस्टर साहब या मतलब हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब कोई कानून लागू करते तो वो कहते हैं बीजेपी ने बने। बीजेपी का ऐसा कोई मतलब ये हिंदुस्तान के कानून में किसी पार्टी को इतना मतलब ये आज़ादी नहीं है कि वो मन चाहे जो कुछ करे। वो जो भी करता है वो सारा कानून के दायरे में आके करता है। तो आपको या किसी को या हमको किसी को कोई ऑब्जेक्शन रहता है, आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो, उसके ऊपर केस लगा सकते हो, उसके ऊपर एफआईआर कर सकते हो। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है। लेकिन तो आपने कहा कि ये सोच क्यों ये है, मतलब आपके खिलाफ क्यों है? खिलाफ ये एक मतलब हमारा पूरा ये खत्ते लद्दाख हो या पूरा हिंदुस्तान हो, वो एट ए टाइम हर चीज़ को समझने में अक्षमता है, क्योंकि वो नहीं समझ पाते। क्योंकि ये जो पॉलिटिकल जो थॉट्स होते हैं सर, इसको पूरा जनता को समझना ये अलग बात है। क्योंकि सबसे पहले तो हमारे ये समझ होनी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए कहा जाता है कि डेमोक्रेसी उन देशों के लिए बहुत खतरा है जिस देश में मतलब आपका लिटरेसी रेट जो वो बहुत कम हो। डेमोक्रेसी उन मतलब स्टेट्स के लिए, यानी एक कंट्री को स्टेट्स से भी हम जाना जा सकते हैं, स्टेट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक चीज़ें हैं डेमोक्रेसी जहाँ पे। तो उसका जो पब्लिक होता है, पॉपुलेशन होता है, वो क्या हो, वो फुल्ली एजुकेटेड हो। तो अनफॉर्चुनेटली इंडिया में ऐसा नहीं है। नहीं होने की वजह से अब मेरा एक छोटा सोच होता है, मैं अपने छोटा सोच को भी मतलब रख सकता हूँ जो डेमोक्रेसी में मुझे रेस दे रखा है। तो ये सब सोचों का है। तो इंशाल्लाह रहमान ये जैसे जैसे इससे बातें निकलते आता है, ऐसे डिस्कशन होते आता है, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। उससे क्या होता है, लोग आपस में डिस्कस करके इसी चीज़ के तो मल्टी पार्टी सिस्टम हिंदुस्तान को बना रखा है कि हर कोई बात को ला के आप इसको बजा दो, बजाता जाओ। जहाँ पे स्टेबिलिटी हम इसको बोलता है, ये टेक्निकल लैंग्वेज में इसको बोलता है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट, वो खुद ब खुद सोसाइटी इक्विलिब्रियम पॉइंट में आ ही जाता है, ठीक है। हम उसके आने से पहले किसी को रोकने का अधिकार इस देश में नहीं है। तो आपने कहा खासकर डेमोक्रेसी की बात किया, तो आज पूरी दुनिया जानते हैं कि अगर डेमोक्रेसी के लिहाज से बात करें तो हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मनाया जाता है, खासकर डेमोक्रेसी को लेके। इसको किस तरह से देखते हो? क्योंकि जब पार्लियामेंट में जिक्र होता है, कुछ बात अपोजिशन उठाता है तो उसको दबाने की कोशिश करता है। ये दबा के कोई दबता नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी में वो कानून है ही नहीं कभी कि किसी की आवाज़ को दबाया जाए और वो दब जाए। उसके ऊपर भी कानून है, वो उस कानून के तहत और ऊपर निकल सकता है। तो ये खूबसूरती है। मैंने पहले बोला कि आप अपनी बातों को जितना बजाना है बजाओ, आप पार्लियामेंट बजा सकते हो, बजाने के लिए पार्लियामेंट रखा है, हर तबके के लोग उधर पहुँचता है, डिस्कशन का बिल्कुल आपको वो रिकॉर्डेड
होता है पार्लियामेंट में, जितना भी आप डिस्कस करते बात आपको होता है, आप जिस लैंग्वेज में भी आप कर सकते हो उसका भी प्रोविजन होता है, खुले आम उधर डिस्कस करने का होता है। लेकिन उसको हम पब्लिक क्या करते हैं, उसको एक लड़ाई समझते हो, एक्चुअली लड़ाई नहीं होते, जब तक वो बोलेगा नहीं तब तक वो हकीकत आगे आएगा नहीं। तो उसके बाद आपस में हर किसी के सोच के साथ जब डिस्कशन होता है तो वो मैंने पहले बोला कि वो इक्विलिब्रियम पॉइंट में खुद ब खुद आ जाता है, धीरे धीरे आ जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट हमारे यहाँ पे ये चीज़ है सर कि अगर हम पॉलिटिकल चीज़ को जो हम ये कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छी तरह इम्प्लीमेंट करना, ये हमारे लिए एक मतलब चैलेंजेस है। जितना कानून जो बना हुआ है हमारे हिंदुस्तान के इस आइन में वो सारा इम्प्लीमेंट सही तरह नहीं होता है। अगर होता तो इसके लिए शायद ये मैंने पहले बोला कि इसके लिए सोसाइटी वेल एजुकेटेड होना दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए हम केरल में कि अगर आप उधर की निज़ाम आप उठा के देखो तो उधर जो है वो बिल्कुल स्मूथ और बहुत पीसफुल जो है डेमोक्रेसी काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उधर का 99% पॉपुलेशन है वो लिटरेट है। तो इसके लिटरेट होना इंपॉर्टेंट है। तो हम लिटरेट जैसे जैसे होता जाएगा ये सारा कानून इम्प्लीमेंट होता जाएगा। और बीजेपी सरकार जो यही काम कर रही है कि लोगों को अच्छी तरह से पॉलिटिक्स से अवेयर करे, नहीं तो एकदम पॉलिटिक्स में क्या लेके आते हैं कि मजहब को लेके आते हैं, कहीं से कोई और ऐसा जात शीत का या ऐसा ऐसा कोई चीज़ लाके ऐसे चीज़ों में मतलब सियासत को फंसा के रखा है। सियासत इधर का नहीं है, सियासत सोच का है। सियासत सोच और सोच की मतलब तुलना की मतलब बातों को मतलब सियासत कहा जाता है। ये कोई ऐसे कंसेप्ट देता है कि दिस पार्टी इज बिलोंग्स टू बीजेपी, दिस पार्टी बिलोंग्स टू, ऐसा कुछ थे। कोई पार्टी, इस्लाम खुद कहता है कि कोई पार्टी किसी के ऊपर हुज्जत है ही नहीं है। तो जब ये हुज्जत है ही नहीं तो हम और आपके ऊपर ये दीन के लिए थोड़ी हुज्जत है। ये तो एक मतलब ट्रेन है जिसके जरिए हमें कोई मंजिल पे जाना है। चाहे हम राम की ट्रेन में बैठा हो या हम या शबीर की ट्रेन में बैठा हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें एक मतलब मंजिल पे जाना है डेवलपमेंट के लिए। आपका कहने का मतलब है डेवलपमेंट में सब कुछ चलेगा। डेवलपमेंट के लिए कोई यहाँ जात सिर या पात या मजहब ऐसा कुछ चीज नहीं होता है, ठीक है ना। जो डेवलपमेंट हो, डेवलपमेंट के बीच में हमें मजहब को क्यों लाना है, हमें मतलब जात पात को क्यों लाना है, काले गोरे को क्यों लाना है, ये सब इसका कोई लेना देना नहीं। इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं, ठीक है। चाहे वो काला हो या गोरा हो, दोनों के लिए वो जैसे हमारा हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बना है, ये एक डेवलपमेंट चीज है। अब इसमें आप काला जाओ उसको भी इलाज करेगा, गोरा जाओ उसको भी इलाज करेगा, जो गरीब जाओ उसको भी इलाज करेगा, जो डीसी साहब जाओ उसको भी करेगा, जो बुद्धिस्ट भाई को जाओ उसको भी इलाज करेगा, ईसाई भाई जाओ उसको भी इलाज करेगा। ये चीज होता है डेवलपमेंट का कंसेप्ट। तो इस फजूल में ऐसे चीजों को हमें कभी लाना नहीं चाहिए, इससे बाज रहना चाहिए, एहतियात करना चाहिए। क्योंकि इस्लाम की कोई कंसेप्ट ऐसा नहीं है कि आप जब तरक्की करते हो, अपने देश को चलाते हो, तो इसमें आपका जो भी धर्म का हो, जो भी जात का हो, जो भी बात, इस्लाम यही सिखाता है। जैसे हमारे मतलब इस्लाम में एक मैं सिंपल उदाहरण भी मैं आपको देना चाहूँगा। जैसे हम जुमा की नमाज में जाते हो, जैसे मैं एक लेबर क्लास का आदमी हूँ, मैं मतलब आपसे पहले पहुँच गया, आप यहाँ का मतलब डीएम हो, डीसी साहब हो, मैं अपने मतलब सफ़े में बैठा हूँ, आप मेरे बाद में पहुँचता तो आप मेरे सफ़े में नहीं आ सकते हो, आपको मेरे पीछे करना है, ठीक है। ये इस्लाम की खूबसूरती है। इस्लाम ने कभी ये मतलब ऊपर नीचे की कंसेप्ट हमको सिखाया ही नहीं, तो हम ऐसे चीज़ों को क्यों फैलाना है, ठीक है। जब हम सजने में जाते हैं तो मेरे पाँव के पीछे आप मतलब सजदा आ जाते हैं, हालांकि आप डीएम है। तो ये सब चीज़ इंसानियत को देखा जाता है, इंसानियत की तरह से चलना होता है। ये जो मजहब जो है वो हमारी अच्छाई के लिए होता है। हमको इस्लाम से जब इतना इनलाइनमेंट मिल रहा है तो हमें उस चीज़ को इस्तेमाल करो। इसमें मतलब गंदगी सब ला के एक दूसरे को ये सब करने का कोई ऐसा। तो आखिरी सवाल आपसे यही होगा, जिस तरह से डेवलपमेंट को लेके हम बात करें, तो जब डेवलपमेंट को लेके यहाँ पे बात होता है तो जब मीडिया आपके खासकर जनता पार्टी के लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, क्यों मीडिया के सामने क्यों नहीं आता सर? कौन नहीं आता? मतलब यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि काउंसिल का कोई भी मतलब लीडर नहीं आता, इधर का लीडर नहीं आता, इनको जरूर आना चाहिए क्योंकि ये अकाउंटेबिलिटी इनको ही देना है, ठीक है। मैं और आप जनता है, हमें इनसे रिपोर्ट लेना चाहिए, एनसी का नुमाइंदा हो चाहे कांग्रेस का हो, कुल मिला के लास्ट में हमारा पब्लिक का ही नुमाइंदा, हमारा पब्लिक फंड जो यूटिलाइज कर रहा है वो हम बराबर हक रखते हैं। हमारा संविधान में ये मतलब प्रोविजन भी रखा हुआ कि उसके तहत मतलब कौन से दायरे के तहत उसके ऊपर मतलब कार्रवाई की जा सकती है, वो सब लेके हमें एक्शन लेनी चाहिए। यही तो मैं आपसे पहले बोला कि यहाँ पे हमें मतलब एजुकेशन की यही कमी, हमको यहाँ ये एजुकेशन की कमी है, ये करने ना करने की नहीं है, ये एजुकेशन की कमी है जिसको हमने मतलब सारा पावर दे के आगे छोड़ दिया। और उसके पीछे लगाम क्या है वो हमारे कानून की किताबों में है, वो उससे जब हम अवेयर नहीं है तो हम उसको कैसे पकड़ेगा। बीजेपी के लीडर को भी सामने आना चाहिए, सामने सबको आना चाहिए, नहीं आता है तो पब्लिक उसको घसीट के लाना चाहिए। घसीट के लाने के लिए जो कानून होते हैं वो पब्लिक को पता होने चाहिए। इसलिए सोसाइटी रेगुलेशन,
यहाँ पे कोई लीडर कोई कुछ नहीं बदल सकता है, क्योंकि जब तक सोसाइटी खुद अवेयर ना हो जाए, ठीक है, इसके मिल्लत भी इसका एक जिम्मेदार होता है कहीं ना कहीं। तो इंशाल्लाह भाजपा सरकार यही काम कर रहा है कि लोगों को एजुकेट करे। आज मैं आपके माइक के सामने इतना इतना खुल के मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये एक स्पीच नहीं है, आप इसको स्पीच नहीं मानना, ये एक मतलब ये एक नॉलेज है। मैं आपसे एक नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, ये हमारे नौजवानों को बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम पस बन जाते हैं हर जगह। क्यों बन जाते हैं? हमारी मतलब लैक ऑफ नॉलेज की वजह से। तो ये नॉलेज जो है आजकल मतलब डिजिटल इंडिया के तहत मतलब हमने इतना मतलब ये एजुकेशन को आम कर रखा है, इनसे जानना चाहिए, समझना चाहिए स्कूलों में अपने बच्चों को अच्छी तरह पर। इसलिए मैंने आपको पहले एक चीज़ और मैं स्किप करके आया, शायद डेवलपमेंट के बहुत पार्ट्स होते हैं, उसमें से एक एजुकेशन सेक्टर। ये हमारा क्या होता है, सबसे बेसिक जो है मतलब वो डेवलपमेंट का ईंधन होता है ये चीज़। लेकिन इसमें क्या होता है सर, इसमें थोड़ा गेस्टेशन पीरियड हम बोलते हैं उसको, कि इसमें थोड़ा टाइम पीरियड जो ज़्यादा हो जाता है। इसको मैं आपको सिंपल तरीके से समझाऊंगा। अगर आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना हो और एजुकेशन डेवलपमेंट करना हो, ये एजुकेशन डेवलपमेंट जो वो उसको हम सर्विस में गिना जाता है, ठीक है, उसका जो इफेक्ट देखने को आपको लॉन्ग टाइम लगता है, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करना हो तो वो आप एकदम कर सकते हो। यही दिक्कत है। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे मतलब पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, तो यहाँ पे एक चैलेंज आ जाता है। आपने एकदम जब मेडिकल फैसिलिटीज आ जाते हैं तो आप मरने से सबको बचा लेते हो, मतलब मैक्सिमम डेथ्स को आप कम कर सकते हो, लेकिन बात को आप नहीं कंट्रोल कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि बात को कंट्रोल करने के लिए वो पेरेंट जो है वो क्या होना चाहिए, एक एजुकेटेड होना चाहिए, ताकि वो जो टेक्निक्स होता है जिसके जरिए हम फैमिली प्लानिंग के जरिए हम इसको रोक सकता है। तो क्या होता है, डेवलपमेंट पहले पहुंचते हैं। जैसे हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो डेवलपमेंट पहले पहुंचा, हॉस्पिटल बहुत अच्छे हो गए, लोगों को मतलब सहूलियत मिलने लगे, लोगों का जो डेथ रेट है वो गिरने लगा। लेकिन बार्थ रेट को कंट्रोल हम एकदम नहीं कर पाए। 1980 तक इसको हम एक्सप्लोजन पीरियड भी कहा जाता है, क्योंकि एकदम फट गया, इधर से सहूलियत मिल गया लेकिन कंट्रोलिंग वो सिस्टम हमारे हाथ नहीं रहा। इसी तरह से एजुकेशन जब तक हमारे यहाँ का नहीं सुधरेगा तब तक यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते। एजुकेशन को सुधारने के लिए भाजपा सरकार दिन रात यही मेहनत कर रहे हैं, और खुद हम जो यहाँ युवा जितने बैठे, हम पिछले कई साल से यही तरकीब लगाते आ रहे हैं कि यहाँ पे कोई एक ऐसा मतलब सेंटर बनाया जाए। इसके लिए हमने कुछ लैंड हमने इसके लिए मतलब अप्लाई किया कि हमको कुछ 1-2 कनाल का लैंड दिया जाए, जिसमें हम एक ऐसा सेंटर बनाया जा सकता है जो हमारा ग्रेट मैन से यहाँ पे कारगिल में जो पैसे की वजह से या कुछ मुश्किलात की वजह से, घरेलू वजह से जो एक हायर एजुकेशन को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उन तक ये मतलब क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाने के लिए एक ऐसा स्टडी सेंटर बनाया जाए। उस पे हम फोकस कर रहे हैं, और उसको हम पूरा लिंक करेंगे आज की दौर की जो जितना हमारे नेशनल लेवल का जो एजुकेशनिस्ट है, जैसे हमारा ALS अल्टरनेटिव लर्निंग सिस्टम या डिस्ट्रिक्ट आइज या अन अकेडमी, या इसी तरह से बहुत सारे मतलब बड़े यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनसे हम कुछ ना कुछ लिंकेज करते हैं कि उस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर वो सारा मतलब फैसिलिटीज़ जो है उसको हम प्रोवाइड करने के ऊपर भरपूर कोशिश कर रहे हैं। और इंशाल्लाह हम सब की मतलब मेहनत से, हम सब की एकता से हम इस